Welcome back, students. Today we will do MCQ of biology, in which first chapter is botany and its branches. तो आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बॉटनी और उसकी ब्रांचेस हैं, वनस्पति विज्ञान, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर जो भी MCQ थे उनको मैंने 1 लाइन में लिख दिया है और उसको हम देखेंगे बहुत ही आराम से ताकि आपको समझ में भी आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यूज बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इन दोनों ने बायोलॉजी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो है अरस्तु, अरिस्टोटल। बहुत ही फेमस हैं और वेस्ट के बहुत बड़े फिलोसफर भी रहे वो अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरिस्टोटल ही हैं, अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी कौन क्या है? वनस्पति शास्त्र, जिसमें जो हम वनस्पति वगैरह देखते हैं, प्लांट्स वगैरह देखते हैं, उसके जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, वो इज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिपोक्रेटस, जिनको जिनकी आपको प्लेस भी दिलाई जाती है। जिस टाइम पे आप डॉक्टर वगैरह बनते हैं तो आपको प्लेस दिलाई जाएगी हिपोक्रेटस की। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो बायोलॉजी वर्ड है वो किस लैंग्वेज से हुआ है? वो है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक हिस्टोरिया प्लेंटरम इज रिटन बाय। जो हिस्टोरिया प्लेंटरम पुस्तक है उसके लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, जो कि फादर भी हैं किसके? बॉटनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक हिस्टोरिया एनिमलम इज रिटन बाय अरिस्टोटल। जो प्लांटरम है वो लिखी है थियोफ्रेस्टस ने और एनिमलम है वो लिखी है अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गी का, शैवाल का। जो आपने पॉन्ड वगैरह में देखी होगी, कई बार एल्गी होती है ना, उसका अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ लिविंग एंड एनवायरनमेंट। जो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है वो है इकोलॉजी के अंडर, परिस्थिति के अंदर, परिस्थितिकी के अंडर आता है। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट क्या क्या है, पोल्यूशन कौन कौन से हैं, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और उसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए सरकार ने कौन से एक्शन ले रखे हैं। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, या AQI मॉनिटरिंग है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वगैरह है ना। वो डे बाय डे आती रहती है, कितने अभी दिल्ली का कितना AQI चल रहा है और इंदौर का कितना है, वो सब आता रहता है। तो वो किसके अंडर आता है जी? इकोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। जो जो फ्लोवर वाले प्लांट होते हैं, फूलों के, उनके संवर्धन के विज्ञान का कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को मीन्स आप बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू। डेंड्रोलॉजी टर्म किससे रिलेटेड है? बुशिस से, झाड़ियों से रिलेटेड है। झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है। और स्टडी ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन विज्ञान को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ सीड। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर इज स्टडी ऑफ। सिल्वीकल्चर किसके वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंदर वर्णन होता है किसका? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वन के विकास का। वन के विकास का अध्ययन किसमें होता है? सिल्वीकल्चर में। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? ग्रासेस की, घासों की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडालॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। जो पेडालॉजी है उसमें किसका अध्ययन होता है? भूमि का या सैंड का, उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट है कि क्वेश्चन स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट वाटर। आजकल बिना उसके, मतलब वो आपने देखा होगा, विदाउट इसमें सैंड आना चाहिए था। बिना सैंड के वाटर में ही जो प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आप एक जो पाइप है, पाइपलाइन के अंदर आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल देंगे, फर्टिलाइजर वगैरह डाल देंगे, और उसी के अंदर आप प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे विदाउट सैंड के, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के अध्ययन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो परागकण होते हैं जिससे कि पूरा फ्लोवर बनता है, जो पूरा फूल जो बनता है ना, वो किससे बनता है? वो परागकणों से बनता है। जैसे हनी बी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएगी तो अपने साथ, अपने पैरों के साथ वो पोलन ग्रेन्स, एक मतलब फ्लावर से और दूसरे फ्लावर को लेके जाएगी, और उससे इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, और उसकी स्टडी को बोलते हैं पोलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, जो संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन क्या बोलते हैं? जो अलग, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे जो पौधे हैं, आप देखेंगे कि सहारा में अलग पौधे हैं, या मेडिटेरेनियन रीजन में जो भूमध्य सागर है वहाँ पे अलग टाइप के पौधे हैं, और नॉर्थ अमेरिका में अलग है, साउथ अमेरिका में अलग है। जो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोकोलॉजी। कोशिका क्या है? सेल है, जो जो बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेल। सेल से जब टिश्यू वगैरह बनते हैं तो सबसे बेसिक होता है सेल। उसके पार्ट मैंने बताए थे, जो अभी जो 8th या 9th की जो बायोलॉजी थी उसके अंदर मैंने बताए थे, साइंस में, जो साइटोप्लाज्म है, और उसमें अंदर क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, वो सब मैंने सेल के अंदर बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, चैप्टर नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जो पादप जगत है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसको किस किस भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो है फर्स्ट क्वेश्चन उसका, वो इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या है? अलग अलग चीज़ों को कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस ने। तो उसको, उनको भी फादर बोला जाता है टैक्सोनॉमी का। एक बहुत ही फेमस बुक है कि सिस्टम नेचुरे, किसने लिखी है? वो है लीनियस ने। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्लोरिंग प्लांट्स आर ग्रुप अंडर, जो जिसके फूल वगैरह होते हैं, जो पुष्प जिसमें होते हैं, जिन पे पादपों पे, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? उनको बोलते हैं पिनोरगेम्स में। जो कैटेगरी होती है उसके अंदर रखा जाता है फ्लोर वाले प्लांट को। और नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स किसके अंदर ग्रुप की जाती है? क्रिप्टोगेम्स में। जो क्रिप्टो का मीन्स ही, मतलब ये क्या होता है क्रिप्टो का, कि छद्मवेशी, मतलब आप उसको ये मान सकते हो कि एक्चुअल में वो है नहीं वो फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोरिंग को बोलते हैं पेनोरोगेम्स, और नॉन फ्लोरिंग को क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है वो है स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज सबसे बेसिक है किसी भी जाति में। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट जैसे नेम से पता लग रहा है, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फाइट्स पौधे होते हैं, इनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक क्या है? जलीय पौधे। जल, जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो एक जेनरिक होता है, और सेकंड है कि स्पेसिफिक एपिथेट। तो द्विनाम पत्ती होती है, उसके अंदर जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जिनस। ठीक है, जैसे होमोसेपियन है, तो होमो जो वर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है कि वो किस जिनस से है। और जो सेपियन है, सेपियन उसके अंदर बता रहा है जी कि वो किस स्पीसीज का है। ठीक है, सेपियन ग्रुप का है वो। तो ये द्विनाम पत्ती थी। द्वि मतलब दो नामों से मिलकर कुछ बनी होती है। पहला नाम वंश होगा, दूसरा नाम होगा जाति। ठीक है, तो जो होमो है वो हमारा वंश है, और जाति हम सेपियन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, द नॉन ग्रीन हेटरोट्रोपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। दो चीज़ होती हैं, एक होता है हेटरोट्रोपिक, जो एक होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं,
सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उससे अपना फूड वगैरह रेडी करते हैं, ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। और नेक्स्ट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि हेटरोट्रोपिक होती हैं, या कई टाइप की हेटरोट्रोपिक है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने उसके फूड के लिए। ठीक है। तो नॉन ग्रीन हेटरोट्रोपिक प्लांट कौन से हैं? अहरित अहरित पादप कौन से हैं? एल्गी है, कब उसको बोलते हैं एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट बियर नेक्ड सीड। ठीक है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर नग्न बीज होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है। दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर आपने कई बीज देखे होंगे जिनके ऊपर एक के ऊपर तो कवर होता है, कुछ बीज आपको ओपन मिलते हैं। ठीक है। तो जिन जो नेक्ड होते हैं, सीधे डायरेक्ट मिलते हैं आपको, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिनके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर मिले, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस होता है? वो है फाइलोजेनी के ऊपर बेस है। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन। जो वर्गीकरण होता है उसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो करते हैं आइडेंटिफाई, हम करते हैं चीज़ों को कि वो किस, दो बताए थे ना, दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, जो फर्स्ट है वो जीनस है और जो सेकंड है वो किस स्पीसीज वो है होमोसेपियन है, जैसे कि। तो फर्स्ट वर्ड है जीनस और सेकंड वर्ड है स्पीसीज। नेक्स्ट है कि स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड फ्रीली। जो स्पीसीज क्या होते हैं? जो इंटरब्रीड करें। ब्रीडिंग आप देखते हो कि जैसे मेल फीमेल के अंदर ब्रीडिंग है, तो वो फ्रीली इंटरब्रीड एक दूसरे स्पीसीज के साथ करें, वो उसको बोलते हैं स्पीसीज। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है। इन दोनों के ऊपर बेस ही आजकल क्लासिफिकेशन होता है। और होमोसेपियन इज साइंटिफिक नेम ऑफ किसका? मैन का, जो आदमी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन। बताया था होमो अलग है, सेपियन अलग है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि द्विभाजी, जो कहाँ पे है जी, हिंदी में कहाँ गया, द्विनामपत्ति है ना, जो जो पहला वंश बताएगा दूसरी जाति बताएगा। तो होमो हो गया वंश, और सेपियन होगा हमारी जाति होगी। ठीक है। ये बहुत रिपीट हो गया क्वेश्चन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने प्रपोज करे? वो करे वाइटेकर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि कोई चीज़ कैसे न्यूट्रिशन ले रही है और कैसे वो मतलब उसके मतलब सर्वाइव कैसे कर रही है, उसके बेस पे 5 किंगडम में डिवाइड किया था वाइटेकर ने। तो फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंगी, फोर्थ था प्लांट और फिफ्थ था एनिमल। उन सब में कैटेगराइज करा था। 70th नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट। वो एल्गी के अंदर होता है, कुछ एल्गी में आप देखोगे ना तो क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रोपिक भी होती है। वो क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रही है। ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट ये फैक्ट ही समझो आप इनको, इनमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है। सीधा सीधा जैसे ही है, स्टडी ऑफ फ्लोवर क्या है? एंथोलॉजी, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके अंदर समझने लायक इतना है नहीं। ठीक है। जहाँ कंसेप्ट वगैरह होंगे तो कंसेप्ट वगैरह बता दिए जाएंगे। ठीक है। तो थर्ड है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फर्मेटेड टेस्ट फॉर HIV वायरस काजिंग एड्स इज। HIV वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वो है एलिसा टेस्ट। ठीक है। HIV वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो जब एड्स होती है, उस एड्स किसकी वजह से होती है? इस HIV वायरस की वजह से होती है। और वो किस पे अटैक करता है? हमारी वाइट ब्लड सेल पे अटैक करता है। ठीक है। तो B और T टाइप की होती है, वो लिम्फोसाइट बोलते हैं उसको। तो उसको मैंने बायोलॉजी चैप्टर में बता भी रखा है, वो किसको अटैक करता है, और वो इजीली ट्रेसिंग भी नहीं हो पाती इस वायरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन बाई। जो कोई चीज़ देखो होती है, एक है माइक्रो, जो बहुत छोटे लेवल पे है, जो हमें नेक डाई से नहीं दिख सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो। उसको किससे देखेंगे आप? माइक्रोस्कोप से जूम करके, बड़ा करके देखोगे। एक होता है मैक्रो। मैक्रो क्या है? आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा, आपको देखने में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये चेयर रखी है, ये टेबल रखी है। ठीक है। वो इजीली विजुलाइज कर सकते हो आप। थर्ड क्या है? वायरसेस आर टोटली पैरासिटिक।
जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो क्या है, पूर्ण परजीवी हैं। वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो उसके अंदर आप मैंने जो बताया था साइंस में, उनके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ठीक है। वो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही वो फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। और अब खोज वाला क्वेश्चन है तो वैसे साइंटिस्ट का नेम आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज, या तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस के अंदर, जिससे वो क्या है, अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करता है या रेप्लिकेट करता है, वो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड या रियोक्सीन्यूक्लिक रियो रियोक्सीन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है जी 6 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ देम आर हेटरोट्रोप्स बट सम आर ऑटोट्रोप्स हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ज़्यादातर क्या है, परपोषी हैं, अपने सर्वाइवल के लिए ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट्स बिकॉज, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, अभी प्लांट टिश्यू जब मैं प्लांट सेल वगैरह बताई थी तो उसके अंदर क्या बताई थी कि जो प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल होता है। सेल वॉल ही वो चीज़ है जिसकी वजह से वो स्टेबल रह पा रही है, प्लांट की जो सेल है, पौधे की जो कोशिका होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, इसलिए उसको प्लांट ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। क्योंकि जो पौधा है उसकी कोशिका कठोर कोशिका भित्ति से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, जो पावर हाउस था सेल का, जिसके अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है उसको। तो वो बैक्टीरिया के केस में होता नहीं है, इसलिए उसको एनर्जी मिलती नहीं है, दूसरी चीज़ पर डिपेंड रहता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, जनरली बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बेसिल। जो जीवाणु है उसकी जनरल शेप क्या होती है, वो एक छड़ टाइप का होता है, रोड टाइप का होता है बैक्टीरिया ना, रोड की शेप में होता है। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज कोकी। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वो मोस्टली किस शेप में होते हैं, गोलाणु होते हैं, मतलब गोल शेप में होते हैं वो। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, जीवाणु, बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप आर कॉल्ड एज कोकस। जो राउंड शेप में उनको बोलते हैं कोकस। ठीक है। और जो मोस्टली किस किस रूप में होते हैं, छड़ रूप में होते हैं, जो बेसिल फॉर्म होते हैं ना, मतलब किस टाइप की शेप है, बेसिल शेप जी आप देखोगे तो इस टाइप की शेप होगी। ठीक है, बेसिल्स। और जो कोकी की फॉर्म है वो राउंड शेप में। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप आर कॉल्ड एज कोकस हो गए। 13th नंबर क्वेश्चन, फंगाई नोन एज ब्रेड मोल्ड। किस कवक को ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसका है राइजोपस। आपने जो फंगी देखी होगी, आपने फंगी कहाँ देखी होगी, जैसे कि आपने किसी खाने को या रोटी को रख दिया आपने 2-3 दिन के लिए, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर आती है उसी को फंगी बोलते हैं। जो आपने पुराने खाना रख दिया उसके अंदर जो लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, वो फंगी होती है। ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड कौन सी फंगी को बोलते हैं, राइजोप्स को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, यीस्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यीस्ट किसका स्रोत है, विटामिन बी का अच्छा सोर्स होता है यीस्ट। ठीक है। हम मोस्टली जो आप फंगी देखते हो वो सब हमने अपनी बेसिक लाइफ में, मतलब हमने खाई भी हैं वो चीज़ें, अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ वो हार्मफुल हैं, कहाँ कहाँ वो हार्मफुल है नहीं, आप खा भी सकते हो उनको। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का डीएनए मिलता है, वो है सर्कुलर डीएनए, गोलाकार डीएनए मिलता है उसके अंदर। ठीक है, गोलाकार डीएनए मिलता है उसके अंदर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके पिता कौन है? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने, आप देखेंगे कि जो, मैं स्टोरी बताऊंगा पूरी उसकी ना बाद में, लुईस पाश्चर ने किसकी खोज करी थी वो सब आप आगे आएगा। तो लुईस पाश्चर जी के की एक थ्योरी है, वो किसके लिए फेमस है? वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों की जर्म थ्योरी, कि जर्म कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती है, वो सब है उसकी जर्म थ्योरी में। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, जो बीमारी फैलाने वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्म, जिससे जो सबसे छोटा जीव है जो बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन होती है, प्लांट उसको लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। किससे करता है वो? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। जो प्लांट है कई, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चना है या और भी मटर वाले प्लांट है, लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट होती है नीचे वाली, रूट, जड़ जो होती है उनकी ना नीचे वाली, इन जड़ के अंदर नोडल्स होते हैं, गांठ वगैरह होती हैं, जिसके अंदर ये होते हैं जीवाणु। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके इसको प्लांट की जो ऐसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट के काम आए, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो आदमी, मानव की जो आंत होती है उसके अंदर कौन सा जीवाणु मिलता है? जैसे ई कोली आपने कई जगह देखा होगा, ई डॉट कोली, वो है एस्चेरिया कोली, जो कि आदमी की आंत में होता है। और एक ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही, मतलब उनके लिए अच्छी चीज़ है कि एक अच्छा जीवाणु उनकी आंत में मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सी एक्टिविटी कर देता है फ्री में ही। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, जो टीबी है वो किस कारण होती है? तपेदिक, वो होता है जीवाणु से। जो खांसी वगैरह आते हैं टीबी में, तो वो किस वजह से बनती है? वो जीवाणु से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज द ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वो कौन सा बैक्टीरिया जो टीबी करता है? वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, भोजन के विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, जो पौधे की जड़ ग्रंथियां होती हैं उसके अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वो किस में पाया जाता है? सम लेगुमिनस प्लांट होते हैं। जो लेगुमिनस प्लांट मैंने जो अभी बताया था ना, कि जो पी है, पी मीन्स लेगुमिनस प्लांट हो गया, मटर वगैरह है या ग्राम है, चना हो गया। ठीक है, उन सब में की जो जड़ होते हैं उनके अंदर मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऊपर था, वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? वो है एजिटोहेक्टर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव, वो कौन कौन से होते हैं जो माइक्रो लेवल पे होते हैं? वो है बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो एल्गी है और फंगाई है। ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स बीमारी किससे होती है? वो है जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से होती है एंथ्रेक्स बीमारी। 28 नंबर, जनरली एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किससे बनती है? बैक्टीरिया से। अब एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक बहुत बेसिक है कि जो एंटी अगेंस्ट बायोटिक जीवन के, किनके जीवन के? जो बैक्टीरिया के जीवन के अगेंस्ट जो चीज़ बनाई गई है वो है एंटीबायोटिक। ठीक है। और वो बैक्टीरिया से ही फॉर्म होती है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है एंटीबायोटिक। ठीक है जी। और जैसे कि आप कई फ्रूट्स भी सुने होंगे कि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कि अपने आप, एंटीबायोटिक अलग चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट अलग चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट में क्या है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहे किसी चीज़ को। ठीक है। और एंटीबायोटिक में क्या है कि अलग टाइप के कोई जीव है उसको नहीं पनपने दे रहे, बैक्टीरिया को नहीं पनपने दे रहे वो। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन ए हाईली साल्टेड पिकल।
अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया गेट प्लाज्मोलाइज्ड एंड किल्ड। जो आपने जो पिकल वगैरह है, अचार है, उसके अंदर आपने एक ऑयल की लेयर देखी होगी। उसके अंदर साल्ट भी ज़्यादा होता है, ऑयल भी है, और जी साल्ट भी है उसके अंदर। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर करेगा, बैक्टीरिया एंटर करते के साथ वो उसका प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। उसके अंदर का जो लिक्विड है बैक्टीरिया का, वो बाहर निकल जाएगा और वो इनएक्टिव हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है। आपने ऑस्मोसिस वगैरह देखा होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मेरी जो साइंस का चैप्टर है वो एक बार देख लेना, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है किसी भी चीज़ की, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर से वो लिक्विड का फ्लो हो जाता रहता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ क्या होता है? फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, यही बैक्टीरिया केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप्स। वो है लेगो में, ऊपर बता दिया। जो फलीदार पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लेगो फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लैग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? कि वो ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ की जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। हीमोग्लोबिन जैसे आपने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन क्या है? हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जो आयरन से मिलके बनता है, और वो ब्लड में ऑक्सीजन के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, लेप्रोसिस कॉज्ड बाय। जो कुष्ठ रोग है वो किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, इन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, जो प्रशीतन विधि है उसमें क्या हो जाता है? बैक्टीरिया बिकेम इनएक्टिव। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कम हो जाती है। किसी भी एक होता है बैक्टीरिया है, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए कि वो इस रेंज के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, इस रेंज के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। अब इससे टेम्परेचर कम करोगे तो भी उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो भी एक्टिविटी उसकी डाउन हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेशन में एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर है, उससे मतलब टेम्परेचर नीचे गया तापमान, तो बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं। जब दोबारा उसको वही टाइप, अभी क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि न्यूज़ में जो अर्थ के नॉर्थ पोल है उसके अंदर उन्होंने करोड़ों साल पुराने किसी बैक्टीरिया को या वायरस को मिलता है कभी भी, जो फ्रोजन कंडीशन में होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा वो टेम्परेचर अटेन करता है, वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। उसको कोई लिविंग बॉडी मिल गई, उसके अंदर वो चला गया, तो वो एक्टिवेट हो जाता है दोबारा। और इतने सालों तक वो हिबरनेट कंडीशन में था या इनएक्टिव था। तो जो वायरस है उसको ऐसे ही बोलते हैं कि वो ना तो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। जो दूध है वो खट्टा किस वजह से होता है? जीवाणुओं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है जी 35 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया है वो दही को जमाने में सहायक है, और किस वजह से होता है? वो कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस। ठीक है। तभी दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस से। 36 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया फाउंड इन लेगुमिनस प्लांट। जो लेगुमिनस पादप होते हैं उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, वायरस इज सेड टू बी। वायरस को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्योंकि वायरस है वो ना तो निर्जीव है ना वो सजीव है। अब वो निर्जीव, निर्जीव कैटेगरी का निर्जीव कैसे मानोगे आप? क्योंकि वायरस को आप वायरस से क्रिस्टल बना सकते हो, जैसे वाटर क्रिस्टल बनते हैं ना, वैसे ही आप वायरस से क्रिस्टल बना सकते हो। और उसको आप, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, कोई लिविंग उसके रेस्पिरेशन नहीं होती, ना वो सांस ले रहा है, तो निर्जीव हो गया। बट अगर वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ गया, किसी सजीव चीज़ के अंदर आ गया, तो वो करेक्टरिस्टिक शो करने लगता है सजीव चीज़ों वाली, वो लिविंग हो जाता है। ठीक है। वो डीएनए यूज करेगा किसका? लिविंग बॉडी का। ठीक है। और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को मतलब करप्ट कर देगा वो।
तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी को बोलते हैं वायरस। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, टीएमवी क्या है? एक वायरस है। 39 नंबर क्वेश्चन, द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाई वायरस। जो हाइड्रोफोबिया बीमारी है वो किस कारण से होती है? विषाणु से होती है। जैसे कई बार किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके अंदर हाइड्रोफोबिया के सिम्टम आ जाते हैं। जैसे वो पानी का गिलास देखेगा, उसको पीने का दिल करेगा, पानी की बार बार प्यास लगेगी, लेकिन वो पी नहीं पाएगा क्योंकि हाइड्रोफोबिया हो गया उसको, पानी से डर लगने लग गया उसको। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच डू नॉट कंटेन एंजाइम। वायरस के अंदर एंजाइम नहीं होते। तो अगर एंजाइम होंगे तो ही वो क्या है, आपने एंजाइम देखे होंगे किसी भी फूड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा है, वो एंजाइम की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, वायरस के अंदर वो एंजाइम होते नहीं है। प्रोटीन से पेप्टाइड वगैरह में चेंज करना वो सब वायरस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, द वायरस विच अटैक द बैक्टीरिया सेल। अब बैक्टीरिया को भी अटैक कर देने वाले जो वायरस होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो बैक्टीरिया को अटैक कर देते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किससे मिलकर बना होता है? सॉरी, जीवाणु की जगह विषाणु आता है। वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन से बना होता है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है वायरस के अंदर, विषाणु के अंदर। ये कट करते हैं विषाणु आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाई। जो रेबीज वायरस है उसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, वायरस विच कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, रिबोन्यूक्लिक एसिड, किसी में डीएनए, किसी के अंदर आरएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, वो जेनेटिक मटेरियल होता है कि एक मतलब पिता से संतान में चीज़ें कैसे जा रही हैं, डीएनए के थ्रू चीज़ें जा रही हैं। क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए है। ठीक है, आप जो करेक्टरिस्टिक हैं कि जैसे फादर मस्कुलिन है तो बेटा भी मस्कुलिन होगा। ठीक है, तो वो करेक्टरिस्टिक किससे डिसाइड हुई? डीएनए से डिसाइड हुई। तो वायरस के अंदर, वायरस विच कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए होता है वायरस का, इस टाइप के वायरस कौन कौन से हैं? रियो वायरस, रेट्रोवायरस और रिबो वायरस। ठीक है, तो विषाणुओं में आरएनए जेनेटिक पदार्थ होता है। किस किस में? रिबो में, रेट्रो में, रिबो विषाणु में। अभी रिसेंटली अभी एक बहुत, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी फैली थी, कोविड-19। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे वो किस टाइप का वायरस था और उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल था और उसकी जो वैक्सीन कौन कौन से टाइप की थी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, द वाटर ऑफ होली गंगेज प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो गंगा का पानी है वो किसकी उपस्थिति से शुद्ध होता है? वो है बैक्टीरियोफेजिस से। बैक्टीरियोफेजिस मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करके वायरस इस पर अटैक कर देगा और इसको किल करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेसिस। ठीक है, इसका, ये गंगा रिवर है, इसके अंदर यही प्रोसेस होता रहता है और वो रिवर हमेशा क्लीन रहती है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, वो मेड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज। वायरल डिजीज क्या होती है? जो वायरस से फैले, और उनके अगेंस्ट सबसे पहली वैक्सीन जो सफलतापूर्वक कोई वायरल बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाई गई, वो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया क्रोमोसोम। तो जीवाणु का गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर है, गोल है, और सिंगल क्रोमोसोम है। एक ही गुणसूत्र है उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, वायरसेस होते क्या हैं? पैरासाइट होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट वही होता है कि जो खुद का खाना ना बनाए और दूसरों के ऊपर डिपेंड करे। हैविंग डीएनए, उसका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज, आप उसे क्रिस्टल बना सकते हो, उसको फ्रीज कर सकते हो आप। ठीक है, एक टेम्परेचर देके आप उसको इस टाइप से क्रिस्टल बना सकते हो उसके। ठीक है, एंड लैक रेस्पिरेशन, उसके अंदर कोई भी सांस लेने वाली जैसी क्रिया नहीं होती वायरस के अंदर। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाई। पोलियो किस कारण से होता है? होता है वायरस से, विषाणु से। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म ए लाइचन। लाइकेन में किसकी सहचर उपस्थिति होती है? सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि आप और एक कोई और है, वो आपसे बेनिफिट ले, आप उससे बेनिफिट लो।
ठीक है, दोनों को ही आपकी साथ होने से बेनिफिट मिले। अब आपने कई बार समुद्र में सुना होगा कि कोरल रीफ वगैरह होते हैं, जो सी में होता है ना, कोरल रीफ होती है। एक होता है कोरल, एक होता है, एक उसमें एक एल्गी होती है। एल्गी क्या है, फूड बनाती है। और कोरल उसको क्या प्रोवाइड करती है, कोरल उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, रहने की जगह देती है एल्गी को। तो दोनों का होने से एल्गी को बेनिफिट मिल रहा है, उसको रहने की जगह मिल रही है, और जो कोरल है उसको खाना मिल रहा है एल्गी से। ठीक है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशन। अब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक को बेनिफिट हो रहा है, जैसे शेर है, वो किसी छोटे जीव को खा रहा है, हिरण को खा रहा है, तो शेर को तो बेनिफिट मिल मिल रहा है, और हिरण को नुकसान हो रहा है, उसकी मतलब वो खाया जा रहा है। वो रिलेशन दूसरा होता है। तो अलग अलग टाइप के रिलेशन है, पैरासिटिक रिलेशन है, एमेंसलिज्म है, या सिम्बायोटिक है। अलग अलग टाइप के रिलेशन है। कई बार ऐसा रिलेशन होता है कि ना इसको इसके होने से कोई फर्क पड़ रहा, ना इसको इसके होने से कोई फर्क पड़ रहा, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म ए लाइचन लाइचन। तो लाइकेन में किसकी सहचर उपस्थिति होती है, एल्गी की और फंगस की। एल्गी की और शैवाल की, कवक की और शैवाल की ऐसी एसोसिएशन होती है कि एल्गी से फंगस को बेनिफिट मिले और फंगस से एल्गी को बेनिफिट मिले। कवक से शैवाल को बेनिफिट मिल रहा है और शैवाल से कवक, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है साथ रहने से लाइकेन में। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। HIV वायरस टेस्ट्रो है। HIV वायरस है वो अटैक किसको करता है, रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कोशिकाओं पर अटैक करता है वो। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। एड्स वायरस कंटेन्स। एड्स का जो वायरस है उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे है ना, जो कर्व है, ये ये डबल स्ट्रैंडेड है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ऐसे फॉर्म करता करता ऐसे फॉर्म होगा ये। बट इसके अंदर एड्स वायरस, उसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है। जो सार्स है, सार्स क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवर क्या है, बहुत ज़बरदस्त, एक्यूट, ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, सिंड्रोम। ठीक है, वो किस वजह से होती है, सार्स वायरस से होती है। अभी जो कोविड वायरस है वो सार्स ही वायरस था। ठीक है, उससे क्या है, रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी। तो वो किस किस टाइप का रोग है, विषाणु जनित रोग है वो, वायरस से होता है वो। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। जो चेचक है वो किस किस कारण से होता है, विषाणु की वजह से होता है। 55th नंबर क्वेश्चन। फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो फुट और माउथ रोग है किस कारण होता है, वो विषाणु से होता है वो भी। नेक्स्ट है मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय। टोबैको यहाँ आना चाहिए था, तंबाकू। जो तंबाकू है उसके ऊपर जो मोसाइक है, धब्बे लग जाते हैं, जो अलग अलग मतलब धब्बे बन जाते हैं उसके ऊपर कलर कलर के, उसको किस कारण से होता है, वो वायरस के कारण से होता है, विषाणु की वजह से। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो एंथ्रेक्स रोग है वो किस कारण से होता है, वो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। अमीबा एक्वायर्स इट फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो अमीबा होता है उसकी कोई ऐसी शेप लगा दो, उसके ऊपर एक एक होता है सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसकी वजह से ये अपने आप को आगे, अभी यहाँ फूड है मान लो, ये इसको अपने सूडोपोडिया को आगे करेगा, और यहाँ से फूड कलेक्ट कर लेगा, और वापस इसी शेप में आ जाएगा अमीबा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एंडोसाइटोसिस से ही फूड को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट। जो नाइट्राइट है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करे, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। 60 नंबर क्वेश्चन। आर्की बैक्टीरिया क्या है, सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे पुरानी जीव है। अगला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम होता है उसके अंदर, द ग्राउंड बिकम स्लिपरी। जो जमीन है वो उसमें फिसलन बढ़ जाती है, ड्यू टू डेंस ग्रोथ ऑफ। किसके बढ़ने से, साइनोबैक्टीरिया के बढ़ने से फिसलन बढ़ जाती है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन।
टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक विज्ञान में कौन से जीवाणु महत्वपूर्ण हैं? एस्चेरिया और एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये दोनों जीवाणु बहुत ही फेमस हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में के लिए बहुत फेमस है। 63 नंबर क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड होता है, सेल है, सेल के अंदर अलग अलग जो ऑर्गेनेल हैं वो हैं, न्यूक्लियस हो गया, जो प्लाज्मिड है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक तो क्रोमोसोम होता है डीएनए के अंदर, डीएनए के बाहर भी क्रोमोसोम होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। गुणसूत्र से इतर जो पदार्थ होता है, जो क्रोमोसोम है, उसके अलावा भी जहाँ पे मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, वो प्लाज्मिड के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड ऑफ, जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो है सेलुलोज की। 65 नंबर, विच वन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी इज फाउंड इन सिक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा है, उसके अंदर हाइड्रा की स्त्राव कोश, जो जो सीक्रेट करती रहती है ना कोशिकाएं, कुछ ना कुछ छोड़ती रहती हैं, उसमें कौन सा सहजीवी शैवाल होता है जो हाइड्रा को बेनिफिट करता है शैवाल से, और शैवाल बेनिफिट लेता है हाइड्रा से? तो उसके अंदर कौन सा शैवाल मिलता है? वो है यूक्लोरेला, जो सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है हाइड्रा के साथ। 66 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है। 67 नंबर क्वेश्चन, कैल्प्स आर मैरीन एल्गी। अब कैल्प्स के भी पूरे पूरे फॉरेस्ट होते हैं, जो ओशन वगैरह होते हैं हमारे बड़े बड़े, उसके अंदर क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो इतने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर में फैली होती है, जो फॉरेस्ट जैसे लगेगा कि समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ये जंगल है, उनको बोलते हैं कैल्प्स। ये मतलब यूपीएससी का पैट क्वेश्चन होता है आजकल। 68 नंबर क्वेश्चन, सी नोन एज सारगेसो इज ड्यू टू एल्गी। जो सारगेसो समुद्र है उसका नाम सारगेसो क्यों पड़ा? शैवालों की वजह से। अब क्या था कि ज़्यादा हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा, 2 मिनट लूँगा बस आपके। जो पुराने टाइम पे एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से, और लंदन के अंदर वो इंपोर्ट जा रहा है, तो जो मेरे बीच के अंदर कौन सा सी है? अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी में एक जगह पड़ती है सारगेसो, मतलब सारगेसो सी है। उसमें क्या है कि जो जहाज़ है वो आगे मूव नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा एल्गी हो जाती है वहाँ पे, सवाल हो जाते हैं कि जहाज़ को चलने में दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे? तो जैसे कि जहाज़ में बड़े बड़े जहाज़ में घोड़े रख रखे हैं, अब जहाज़ आगे नहीं चल रहा, खूब कोशिश कर लिया आगे नहीं चल रहा, तो घोड़ों को उठा के उसके अंदर डाल देते थे वो। ठीक है, तो इतने सहवाल वेवाल हो जाते हैं उसके अंदर, एल्गी हो जाती है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, एल्गी रिच इन प्रोटीन। ऐसा शैवाल जो कि प्रोटीन में रिच हो उसको बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला क्या है? प्रोटीन रिच शैवाल। प्रोटीन रिच क्या है? एल्गी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मैंने बताया था, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रोपिक मतलब अपना भोजन खुद बनाए, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। वो एल्गी भी है, प्लांट है कई टाइप के। और हेटरोट्रोपिक क्या है? जो अपना भोजन खुद ना बनाए, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, तो दूसरे पे डिपेंड करे अपने, मतलब अपने फूड के लिए, वो है हेटरोट्रोपिक। स्वपोषी क्या है? शैवाल। जो अपना पोषण खुद करे वो शैवाल। परपोषी दूसरे पर डिपेंड रहने वाले जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है जी, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप्स। जो चावल की खेती में कौन से जैविक खाद के यूज किए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया हैं जो जैविक खाद के यूज किए जाते हैं, या एल्गी है सॉरी, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए। जैविक खाद हैं जो चावल की फसल है ना, पैडी क्रॉप्स, उसके अंदर डाले जाते हैं धान की खेती में। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, विच एल्गी इज यूज्ड एज ऑक्सीजन सोर्स इन स्पेस रिसर्च। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है। जो अंतरिक्ष से कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर जो स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे ऑक्सीजन होती नहीं है, उसकी आपूर्ति कैसे करते हैं? वो एक क्लोरेला नाम का एक एल्गी होता है, उसको कंज्यूम करते हैं, उससे हमें उसको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो स्पेस में उसको इवन क्या है, जो जो एल्गी है उसको ग्रो करते हैं वो। ठीक है, और उसको ग्रो करके वहीं पे उसको ईट करते हैं, उसको खाना खाते हैं ना।
उसको बोलते हैं क्लोरेला एल्गी, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। रेड कलर ऑफ रेड सी, जो लाल सागर है उसका लाल रंग क्यों दिखाई देता है? उसमें लाल रंग की एल्गी होती है, रेड कलर की एल्गी है, उस वजह से वो लाल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये दो नाम है, ये क्या है? यूलोथ्रोक्स और उल्वा, ये क्या है? दोनों एल्गी है, यूलोथ्रोक्स और उल्वा। 75 नंबर क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फंगी इन बॉटनी, जो कवकों को अध्ययन है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, जो अलग अलग टाइप की फंगी हैं, कुछ हार्मफुल हैं, कुछ हम ईट भी करते हैं, जैसे कि आपने कई बार मशरूम वगैरह देखी होंगी, उसको हम खाते भी हैं, तो उन सब की स्टडी क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, जो फंगी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन की और हेमिसेलुलोज की। ठीक है, वुड के अंदर भी सेलुलोज होता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। फूड मेटल इन फंगी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो फंगी है उसके अंदर फूड मेटल किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोरिजिया इज बिटवीन, जो माइकोरिजिया है उसमें सहजीवी संबंध किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? फंगाई का और रूट्स का, रूट जो होती है प्लांट की उसका, और उसके अंदर जो फंगी होता है उन दोनों का साथ साथ का संबंध होता है माइकोरिजिया में। 79 नंबर क्वेश्चन। फंगी ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री, जो वृक्ष की छाल है उसके जो उसके ऊपर जो कवक उगता है उसको बोलते हैं कोटिकल्स। आपने देखा होगा बारिश के बाद कई पेड़ों के ऊपर ग्रीन कलर की एक वो क्या है, फंगी उग जाती है, उसको बोलते हैं कोटिकल्स। 80 नंबर क्वेश्चन। फंगी विच ग्रो ऑन काउडंग, जो गाय का गोबर होता है उसके ऊपर उगने उगने वाले कवक को बोलते हैं कोप्रोफिलस। ठीक है। 81 नंबर। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? जो पर्णहरित होता है ना, जिसकी वजह से पत्ता है जो लीव्स है वो हरे रंग का दिखाई देता है, वो फंगी के अंदर क्या है? पर्णहरित नहीं होता, इसलिए ये आप जो मशरूम वगैरह खाते हैं, ठीक है, अ, उसका क्या है? वाइट कलर की है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन की है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। 81 नंबर क्वेश्चन। द डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई, आलू का जो लेट ब्लास्ट का जो रोग है वो किससे होता है? फाइटोपथोरा इन्फेक्टन्स, क्या लिख दिया ये? इन्फेक्टन्स। ठीक है, आलू का लेट ब्लास्ट है वो है फाइटोपथोरा इन्फेक्टन्स की वजह से। 82 नंबर क्वेश्चन, कैसे कैसे नाम है यार। 82 नंबर क्वेश्चन। फंगी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, जो बेकिंग का उद्योग है उसके अंदर किस टाइप का कवक यूज होता है? सैक्रोमाइस सेरेवियसर, सैक्रोमाइस सेरेविशियल। ठीक है, ये नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपकी मेमोरी में आ जाएगा, चार ऑप्शन में से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे कि ये नाम तो पड़ा हुआ है। ठीक है, इतना ही होता है इसके अंदर, आपको पीएचडी नहीं करनी होती कभी भी। आप सोच लो कि मैं तो साइंटिस्ट ही बनूंगा, इवन साइंटिस्ट को भी नाम याद नहीं रहते, बस नाम याद करके छोड़ दिया, एक बना दिया नाम किसी चीज़ के ऊपर। जिस कंट्री में डिस्कवरी हुई उसके साइंटिस्ट के नाम पे या उस कंट्री के नाम पे वो नाम बना दिया, और उसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस होता नहीं है। ठीक है, तो नामों के पीछे बस आप ये मानो कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। पेनिसिलियम क्या है? एक फंगी है, एक कवक है। 84 नंबर। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी जाके पढ़ना है एनसीईआरटी में, कि वो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, कि वो एक उसने खाना रखा था साइंटिस्ट ने, तो उसने देखा कि एक जगह पे जो वायरस की या बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल नहीं हुई। तो उसने देखा कि ये हुआ कैसे, वो उसने दिमाग लगाया, फिर उसने देखा कि वो कोई चीज़ यूज़ कर रहा था। ठीक है, उस वजह से वो बैक्टीरिया वहाँ पे पनप नहीं पाया। ठीक है, उसने लेटर में उसको नाम देते पेनिसिलिन। अच्छी स्टोरी आप देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है। एर्गोटिज्म इज कॉज ड्यू टू, एर्गोटिज्म वो किस कारण से होता है? वो क्लेविसेप्स की वजह से होता है वो। 86 नंबर क्वेश्चन। इंडस्ट्रीज में जो पेनिसिलिन है वो किससे मतलब बनती है? पेनिसिलम क्राइसोगेनम,
पेनिसिलम क्राइसोगेनम की से वो उत्पन्न होती है, उससे बनती है औद्योगिक पेनिसिलिन। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। इन बेकरी व्हेन यीस्ट इज एडेड इन द kneaded flour it becomes soft and spongy due to carbon dioxide production। हिंदी में, गेहूं के गुथे हुए आटे में, आटे टे है ये। गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल हो जाती है। होता क्या है, जब उस आटे के अंदर जो यीस्ट की कोशिकाएं मिलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे रिलीज होगी, ठीक है, तो वो क्या है, रिलीज होने के बाद वो गैस फिल, मतलब स्पोर्स बन जाएंगे, उसके अंदर होल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा हुआ ब्रेड के अंदर होल्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ठीक है, तभी वो फ्लफी बनी है, स्पॉन्जी या फ्लफी जिसको बोलते हैं। तो ये रीजन है जी। 88 नंबर क्वेश्चन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज बाय बडिंग। बडिंग प्रोसेस मैंने बता रखा साइंस में क्या था। जैसे कि ये कोई भी है, हाइड्रा या कोई भी जीव है, इसको, इसके अंदर ये एक बर्ड बना, ठीक है, धीरे धीरे ये बर्ड पूरा नई फॉर्म में चेंज होके ये पेरेंट लाइक जो इसका जो पिता है उस शेप का ही बन जाएगा। इसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, कईयों में ये प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका होता है। किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो देखो आप लाइफ इवॉल्व होते होते कैसे इवॉल्व होगी, वायरस से, वायरस है, बैक्टीरिया है, और उसके बाद आज देखो ह्यूमन बींग भी बन गए उनसे। ठीक है, ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको आपने, एक जीव को आपने तीन जगह से कट कर दिया। तो ये ऊपर वाला पार्ट है एक, ये दो, और ये तीन। ठीक है, ये तीनों अलग अलग शेप के तीन जीव बन जाएंगे अपने पिता की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है जी 89 नंबर क्वेश्चन। एडिबल फंगी इज, जो खाने लायक कवक है वो क्या है, इगैकेरस, इगैकेरस है, एगेरिकस है। ठीक है, वो क्या है, खाने लायक फंगी है, उसको खा सकते हैं आप। ऐसे तो बहुत फंगी है जिसको आप खा सकते हो। LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी। LSD क्या है, लाइसर्जिक एसिड है, जो वो किससे मिलता है हमें, फंगी से मिलता है, कवक से मिलता है वो। 91 नंबर क्वेश्चन। एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। जो पहला एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर करा था जी, वो कौन सा, सॉरी वो कौन सा है, वो है पेनिसिलिन। डिस्कवर किसने करा था, अलेक्जेंडर जी ने। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है पहली बार किसने प्राप्त की थी, वाक्समैन ने। 93 नंबर क्वेश्चन। टिक्का डिजीज किस वजह से होती है। टिक्का डिजीज किस में होती है, मूंगफली के अंदर जो धब्बे पड़ जाते हैं मूंगफली के अंदर, वो है टिक्का डिजीज। 94 नंबर क्वेश्चन। जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन किस वजह से होता है, फंगी लग जाती है गन्ने के ऊपर, इससे उसे लाल रंग का धब्बा बन जाता है। आपने कभी जो गन्ने हैं वो देखे होंगे, उसके ऊपर रेड स्पॉट मिलते हैं आपको, लाल रंग के स्पॉट्स मिलते हैं, रेड स्पॉट। वो किस वजह से जी, फंगी की वजह से। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन वो बैक्टीरिया से मिलती है। 96 नंबर क्वेश्चन। डिजीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय फंगी। आपने देखा होगा कई लोगों का एक पैर है वो बहुत बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू, दूसरा पैर है वो नॉर्मल है, और एक पैर है वो बहुत बड़ा हो जाता है हाथी के पैर के जैसे। वो किस वजह से होता है, फंगी की वजह से, कवक की वजह से वो बड़ा हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन। अल्फा टॉक्सिन इज ए, अल्फा टॉक्सिन है क्या, पॉइजन प्रोड्यूस बाय फंगी। एक फंगी है उसकी वजह से जो जहर बनता है उसको बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। 98 नंबर क्वेश्चन। फंगी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड है उसके मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है, फंगी का। उस फंगी का नाम है जी सैक्रोमाइस। ठीक है, तो देखो आप ब्रेड को, ब्रेड में भी एलगी गिर रही है, फंगी गिर रही है। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें हैं जो, कुछ बैक्टीरिया हैं, मोस्टली बहुत से बैक्टीरिया हैं जो आपको कोई हार्म नहीं करते, और कुछ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी यूटिलिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट है लाइकेंस आर कंस्टिट्यूटेड बाई। लाइकेन किसके सहजीवी सहचरी होते हैं, कवक है और शैवाल है। जो फंगी है और एल्गी है, ठीक है, ये दोनों
एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं लाइकेन के अंदर। लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आता है कि किसी एरिया के अंदर आपने देखा एक पेड़ पे या दीवारों के ऊपर ग्रीन कलर की वो लेयर आ जाती है बारिश के बाद, जैसे कंटिन्यू 4-5 दिन बारिश आई है, ठीक है, बारिश के टाइम पे तो हरे रंग की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या डिनोट करती है कि वहाँ पे एयर का पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, हवा बिल्कुल साफ है वहाँ पे। जैसे कुछ टाइम के बाद एयर में पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। आप कभी ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, ठीक है। तो लाइकिन क्या शो करते हैं, लाइकिन शो करते हैं जी कि वहाँ पे कितना एयर पोल्यूशन है उस जगह पे। 101 नंबर क्वेश्चन। लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी है उसके अंदर लिटमस पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, वो लाइकेन के बने होते हैं, ठीक है। अभी आपने अनिल कपूर को सुना होगा। अनिल कपूर कहाँ से आ गया जी इसमें, साइंस में बिल्कुल आ जाता है कई बार। अनिल क्या है, ए। ए मीन्स एसिड या अम्ल। अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। ए से एसिड, ठीक है जी। एन नीला, ठीक है। और जी एल लाल। ये क्यों बताया जी यहाँ पे, क्वेश्चन क्या इसकी रिलेवेंस क्या थी जी। इसकी रिलेवेंस क्या थी, जो लाइकेन है वो इंडिकेटर होते हैं। लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर आपने केमिस्ट्री में कभी यूज़ का हो, वो जब, अब कैसे पता लगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या अम्ल है, कैसे पता लगा हमें। वो लिटमस पेपर को अगर नीले को लाल कर दे, एक नीले रंग का पेपर है उसको लाल बना दे, तो पता लगता है कि हाँ ये जो यूज़ कर रहे हैं हम वो है एसिड। इसी का अपोजिट हो, जो लाल को नीला कर दे उसको बोलते हैं बेस या क्षार, ठीक है। अब एसिड कौन कौन से जी, एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड हो गया। बेस कौन से है, हाइड्रोक्साइड जिसके साथ हो ना, MgOH हो गया, या जो OH हाइड्रोक्साइड जिसमें है, या जिसमें भी आप ये लगे साबुन टाइप की अपीयरेंस आ रही है, ठीक है, वो बेस होते हैं। एसिड क्या है, एसिड होंगे खट्टे। आपने जो भी चीज़ें खट्टी खाई हैं, जैसे कि आंवला खाया होगा उसके अंदर एसिड है, दही खाया होगा लैक्टिक एसिड है उसके अंदर। और बेस, बेस कौन से होते हैं जी, जो खाने के अंदर कड़वे होते हैं, जैसे साबुन हो गया आपका, वो बेस है। या और कई टाइप के ऑयल वगैरह हैं जो बेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन है ना। लाइकेन विच ग्रो ऑन स्टोन आर कॉल्ड एज सेक्सोकोल्स। जो नई नई चट्टानें होती हैं उसके अंदर जो लाइकेन ग्रो करते हैं ऊपर, अभी मैंने बताया था ना कि वो लाइकेन क्या इंडिकेट करते हैं, एयर पोल्यूशन को। और जो चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं उनको बोलते हैं साइकोकोल्स। 103 नंबर क्वेश्चन। इन जापान विच ऑफ लाइकेन इज यूज्ड एज वेजिटेबल। जापान के अंदर लोग लाइकेन को खाते हैं, उसका नाम क्या है, उम्बिकैरिया। इसको वो खा लेते हैं, ठीक है, बहुत हेल्दी होते हैं वो जापानी जैपनीज। 104 नंबर क्वेश्चन। मेडिसिन फॉर एपिलेप्सीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन। जो मिर्गी है उसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, वो मिलती है परमेलिया लाइकेन से, ठीक है। आप साइंस जब भी पढ़ो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। साइंस का मतलब कोई क्रैमिंग नहीं होती कि आप उसको रट रहे हो कुछ और देख रहे हो। फैक्ट छोड़ दो आप, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है हर चीज़ की। जैसे आप सोप पढ़ रहे हो, डिटर्जेंट पढ़ रहे हो, या कुछ भी पढ़ रहे हो, हर चीज़ की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन। एम्फीबियस इन प्लांट किंगडम। पादप जगत में एम्फीबियस या उभयचर क्या है। एम्फीबियन क्या है, जो जमीन पे भी रहे और पानी पे भी रह ले, ठीक है, पानी में भी रह ले और ज़मीन पे भी रह ले, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का एग्जांपल है जी मेंढक, वो आपका फ्रॉग हो गया, वो आपने ज़मीन पे भी देखा होगा और पानी के अंदर भी, दोनों जगह सर्वाइवल है। तो जो प्लांट किंगडम में इस टाइप का जो करेक्टर शो करता है वो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जिसके दोनों जगह प्रेजेंस होती है। 106 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोड्स आर प्रेजेंट्स। राइजोड्स किस में उपस्थित होते हैं, ब्रायोफाइट्स में, जो कि
वो बैचर है, उसके अंदर राइजोड्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स, ब्रायोफाइट्स में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? लीवरवार्ट और मोस। ठीक है, जो मोस होता है वो और लीवरवार्ट, ये क्या है? ब्रायोफाइट। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन। एजोला इज ए वाटर फर्न, जो पानी के अंदर होता है, जो एक टाइप की फर्न होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एजोला। 109 नंबर क्वेश्चन। स्पोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेडिसिन, किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है, वो किस में यूज होते हैं? मेडिसिन का यूज होता है। 110 नंबर क्वेश्चन। विच इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था जो राइस का जो प्लांट है, उसके उसके अंदर आपने किस टाइप की वो एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी बताई थी ना, वो यूज होती है। तो बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, वो है एजोला। बायो मीन्स फर्टिलाइजर क्या है? उर्वरक। और बायो क्या है? जो ऐसे उर्वरक जो आपने किसी लैब वगैरह में नहीं बनाए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं बनाए, बायो फर्टिलाइजर है वो। 111 नंबर क्वेश्चन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन पटेरिडोफाइट्स, जो पटेरिडोफाइट्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? कितने जी? 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम और 23 की पेयर में, जोड़े में, 23 के जोड़े में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है ह्यूमन बीइंग की। सारे करेक्टर उसी से डिसाइड होते हैं आपके। इवन आप कितना गुस्सा करोगे, कितनी बातों पे आप खुश रहोगे, वो इतने करोड़ों साल में इवोल्व हुई चीज़ें। आप देखेंगे कि आपकी जो नई जनरेशन आ रही है, आपके जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ठीक है, उनका ब्रेन आपके ब्रेन से थोड़ा सा स्मार्ट ही होगा। उसका रीज़न क्या होता है कि इतने सालों में उसके पेरेंट्स ने, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो चीज़ें सीखी हैं वो उनके डीएनए में है। ठीक है, वो डे बाय डे स्मार्ट होती जा रही हैं, चीज़ें इवोल्व होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ वर्ल्ड आर रिलेटेड टू, जो सबसे लंबे पौधे होते हैं वो किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म कौन सा बताया था? जिसके जिम, कोई जिम में जा रहा है वो क्या जा रहा है? नंगा जा रहा है जिम में भाई। जिम में क्या है? नंगा जा रहा है। नंगा मीन्स जिस भी सीड के जो बीज हैं उसके ऊपर कोई लेयरिंग ना हो, ठीक है, वो है नग्नजीवी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नगनजीवी है। उसके जो पेड़ होते हैं वो सबसे लंबे जाते हैं। दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के पेड़ इतने बड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन। लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट, जो गिंको है वो लिविंग फॉसिल है, जीवाश्म टाइप का जो प्लांट है वो है गिंको। 114 नंबर क्वेश्चन। कोरेलाइड आर फाउंड इन साइकस, जो साइकस है उसमें क्या मिलते हैं? कोरेलाइड। 115 नंबर क्वेश्चन। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा किससे मिलता है? पाइनस से। पाइनस से हमें चिलगोजा मिलता है। 116। सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैगो जो साबूदाना है किससे मिलता है? साइकस से। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन। द मेडिसिन एफेड्रीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ, जो एफेड्रीन जो है मेडिसिन, वो किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? कफ के, अस्थमा के, ब्रोंचिटिस के, उसमें काम आती है। तो किससे मिलके बनती है, किससे बनती है वो? एफहेड्रा से। एफहेड्रा क्या है? जिम्नोस्पर्म है। दमा, खांसी के उपयोग में आने वाली दवाई इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से प्राप्त होती है। इफेड्रिन किससे मिलती है? इफेड्रा से। ठीक है, जो खांसी में काम आती है, दमा में काम आती है। 118 नंबर क्वेश्चन। ग्रोथ ऑफ वायरस अकर इन, जो वायरस है उसकी ग्रोथ कहाँ जाने के बाद स्टार्ट होती है? लिविंग सेल है ना कोई, किसी भी लिविंग सेल में जाने के बाद ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब वो किसी भी मतलब वैक्यूम में है या ऐसी जगह पे है, किसी दूसरी नॉन लिविंग चीज़ के टच में है ना, तो वो क्या एक्ट करेगा कि वो कोई निर्जीव चीज़ रखी हुई है। 119 नंबर क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा पूरी स्टेटमेंट उठा ली थी उन्होंने एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं? साल्टेड वाटर में मिल जाते हैं, जो नमकीन पानी है उसके अंदर मिल जाते हैं। रेतीली ज़मीन है, सैंडी सोइल है, उसमें मिल जाते हैं। दलदली ज़मीन, मार्सी सोइल है, उसके अंदर मिल जाते हैं।
अब वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था स्टेटमेंट उसकी, कि 4 ऑप्शन दे दिए उसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन था कि वो माइनस कुछ टेम्परेचर दे दिया कि -10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएंगे। लोगों ने इस ऑप्शन को देख लिया कि हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि ये उबलते हुए पानी के अंदर मिल जाएंगे। लोगों को लगा कि उबलते हुए पानी में तो मिलना नामुमकिन काम है, ठीक है, नहीं मिल सकते। लोगों ने उस ऑप्शन को कट कर दिया। नेक्स्ट ऐसा ही ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि जो बहुत ज़बरदस्त एसिड है उसके अंदर भी मिल जाएंगे। अब लोगों को लगा कि एसिड के अंदर कैसे सर्वाइव कर सकता है कोई चीज़, ऑर्गेनिज्म, तो उन्होंने उस ऑप्शन कट कर दिया। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना, तो आप तीनों स्टेटमेंट ओके हैं, ठीक है। अब ये देखो कितना ज़बरदस्त चीज़ है। और ये मैंने पढ़ाई है 7th की एनसीईआरटी या 8th की साइंस में है ये क्वेश्चन, एज इट इज स्टेटमेंट है ये, कि वो माइनस इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, और वो एसिड के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, और वो उबलते हुए पानी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ओके थे उस क्वेश्चन के अंदर। और वो मैं ये मानता हूँ कि 99% जो एस्पिरेंट थे उन सबका गलती था वो क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। जो मेरी और वीडियो है आप उनको एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एल्गी शैवाल किस काम आते हैं? कम नहीं, काम किस काम आते हैं? वो डाइट, जो पीछे मैंने बताया कई क्वेश्चन में कि वो खाने में यूज होते हैं एल्गी, और ऑक्सीजन को उसको प्योरीफाई करते हैं। ऑक्सीजन को कौन प्योरीफाई करता है आपको पता है? जो भी चीज़ फोटोसिंथेसिस करके, मतलब एनवायरनमेंट के CO2 ले ले, और एनवायरनमेंट की CO2 ले ली इसने, और बदले में ऑक्सीजन रिलीज कर दी, ठीक है, तो वही एनवायरनमेंट को प्योर कर सकते हैं। तो कई एल्गी ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो पर्यावरण को शुद्ध करती हैं। वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और उसको ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। अभी ये रिएक्शन कैसे होती है? CO2 प्लस H2O टू फॉर्म C6H12O6, मतलब उसने ग्लूकोज बना दिया और पानी बना दिया साथ में, मतलब ऑक्सीजन रिलीज कर दी साथ में, सॉरी। एनवायरनमेंट से क्या लिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस वाटर लिया उसने अपनी जड़ों से, और बनाया क्या? ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। बहुत डिटेल में चला जाता हूँ कई बार में। 121 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू। जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर किस चीज़ों का अभाव होता है? ब्रायोफाइट में ना तो जड़ें होंगी, ना ना तो रूट्स होंगी, ना स्टीम तना होगा, ना लीव्स होंगी, ना पत्तियां होंगी ब्रायोफाइट्स में। 122 नंबर क्वेश्चन, द टर्म ब्रायोफाइट्स वाज कॉइन्ड बाय। जो ब्रायोफाइट शब्द है इसको किसने यूज किया था? ब्राउन ने। नेक्स्ट है जी 123 नंबर क्वेश्चन, द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड। जो वॉकिंग फर्न है उसको वॉकिंग क्यों बोला गया, कि चल चल रही है, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये चलती हुई दिखी है अपनी पत्तियों से, आपको ये लगेगा कि पत्तियां है ना, ये चल रही है एक साइड ना, इसलिए उनको वॉकिंग फर्न बोलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, इंसेक्टिवोर्स प्लांट ग्रो वेयर। जो कीट भक्षक पौधे हैं वो कहाँ उगते हैं? जहाँ की सोइल है ना वो डेफिशिएंट है, मतलब जिस सोइल के अंदर कमी हो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, जैसे कि किसी सोइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, या कैल्शियम नहीं है, तो वहाँ की जो सोइल है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी? वो न्यूट्रिशन लेगी वहाँ पे जो कीट वगैरह उड़ रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह उड़ रहे हैं, उनको ट्रैप करेगी, और उनको उनसे न्यूट्रिशन लेगी। आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, पिक्चर प्लांट। जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है उसके अंदर जो पिक्चर प्लांट का जो फोटो है उसमें आप देखोगे, तो जो पत्ती होती है पौधे की, 2 टाइप की पत्ती होती है, ठीक है। कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ आया, ऐसे आया उड़ता हुआ, यहाँ उसने बैठ गया ना, अभी दोनों पत्ती क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और इस इंसेक्ट से वो क्या है? न्यूट्रिशन लेंगी। क्योंकि ये खुद से तो ज़मीन से तो ले नहीं पा रही, अभी ज़मीन के अंदर वो खनिज पदार्थों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं ज़मीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, प्लांट विच प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट्स। ऐसे कौन सा पौधा है जो बीज तो उत्पन्न करता है लेकिन फल उत्पन्न नहीं करता? वो है पाइनस। नेक्स्ट है, हेपाटाइटिस बी इज कॉज्ड बाई। हेपाटाइटिस 3 टाइप के हैं, ABC, और वो किस वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। 127 नंबर क्वेश्चन, बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज। चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। वो अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करते हैं। अब एक सेकंड में बता देता हूँ होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है या दीवार है, कुछ भी है, या कोई आदमी खड़ा है, ये उड़ता हुआ बैट है जी, बैट,
ड्राइंग बहुत बेकार। ठीक है, ये बैट है। अब ये क्या है, अंधेरे में कैसे देख पा रहा है? यहाँ से इसने क्या है, एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी। अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। एच जेड, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते ना। 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की इसने वेव छोड़ी। ये यहाँ से टकराई, यहाँ से वापस आई इसी रास्ते में, और इसके ब्रेन तक पहुंची। इसके ब्रेन पे पहुंची, चमगादड़ के ब्रेन में। इसने देखा कि ये, इससे इसने कैलकुलेट किया। देखो कितनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन कर देता है 1 सेकंडों में। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। अब इस कितनी देर में इसके, अब इसने टाइम, इसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, तो स्पीड इसको खुद की पता है, और टाइम पता लग गया कितनी देर में ये यहाँ से टकरा के वापस आ गई। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता है कि ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर है अल्ट्रासोनिक वेव से। ह्यूमन बीइंग किस रेंज में सुन सकता है, अभी क्वेश्चन आएगा तो बता देता हूँ। जो 20 हर्ट्स है और 20,000 हर्ट्स है, 20 हर्ट्स से और 20,000 हर्ट्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आदमी सुन सकता है। ना 20 हर्ट्स से कम की, ना 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की। ठीक है, अर्थक्वेक जब आती है, अर्थक्वेक आती है तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जिसको कुत्ते वगैरह सुन सकते हैं और बहुत से एनिमल सुन सकते हैं। तो आपने कभी भी, डॉग वगैरह हैं, वो भूकंप वगैरह आता है ना, उससे पहले उनको वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो भागने लगेंगे, और मतलब आप आगाह करेंगे कि भाई कुछ मतलब बड़ा होने वाला है। वो क्या है, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को महसूस कर लेते हैं, तो उस टाइप से डिसाइड कर लेते हैं। और कई बार आपने पक्षी वगैरह देखे होंगे, बर्ड्स वगैरह देखे होंगे, कहीं भी भूकंप आने वाला होगा ना, उससे पहले क्या है, सारे पक्षी पेड़ों को छोड़ देंगे, पेड़ों को छोड़ के उड़ जाएंगे दूसरी साइड में। ठीक है, क्योंकि वो सुन पा रहे हैं 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को, और 20,000 हर्ट्ज से फालतू की फ्रीक्वेंसी को सुन पा रहे हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेंसेस होती हैं। हम हमें क्या लगता है कि जो हम 5 सेंस है ना, हमारी सेंस ऑर्गन है, उनसे जो देख पा रहे हैं वही सब कुछ है। ना जी, बिल्कुल नहीं ऐसा। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हम देख नहीं पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपने एक जो ब्लैक होल है, क्यों जा रहा हूँ फिजिक्स में, तो ना बस 1 सेकंड बताता हूँ। जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर से लाइट ही पास होके नहीं आ रही। ठीक है, लाइट पास होके नहीं आ रही, तो वो क्या है, दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, लेकिन है ना, उसकी प्रेजेंस तो है। वो कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे ब्लैक होल है? वो पता लगेगा ग्रेविटेशनल वेव से पता लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव की बैंडिंग से पता लगता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है। लाइट से पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि लाइट तो ट्रैप होगी उसके अंदर, फंस गई लाइट तो। ठीक है, ये कंसेप्ट फिजिक्स में है, मैं अच्छे से डिसाइड बताऊँ, मतलब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 128 नंबर क्वेश्चन। एनिमल विच ब्रीथ थ्रू स्किन। तो त्वचा से सांस लेने वाले जीव कौन से हैं? मेंढक है। मेंढक एक एम्फीबियन है, जो पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यूनिट मिलेगी। तो जी, इनको एक बार आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेना वीडियो को। ज़्यादा टाइम इसके अंदर मैंने लगाया नहीं है। तो फैक्ट है, फैक्ट पे तो आपको पता ही है कि आप टाइम दे ही नहीं सकते। आपको बस वो रिमेंबर करनी है कि 4 ऑप्शन मिले, और पता लगा ये फैक्ट मैंने पढ़ा हुआ कहीं। ठीक है, अब जो कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट ही क्लियरिटी दे सकता हूँ मैं आपको। अब साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम तो सबके लिए सेम है। जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है कि जो पानीपत की फर्स्ट वॉर है, सेकंड वॉर है, थर्ड वॉर है, उनकी टाइम पीरियड है 1526, 1556, 1761। वो फिक्स है, आप कहीं से पढ़ोगे, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है कि वो तीनों लड़ाई एक जगह क्यों लड़ी गई, ये कंसेप्ट है। तो वो मैं बता सकता हूँ आपको। कंसेप्ट क्या है कि जो पानीपत है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वो लोकेशन है कि बहुत वीरान सा एरिया लगा लो, जंगल नहीं है, खाली जगह है बहुत किलोमीटर तक। ठीक है, और जो पानीपत पड़ता है, वो जो ईस्ट एशिया से या ना सेंट्रल एशिया से जो आया करते हैं, उनके लिए वो अच्छी बैटल ग्राउंड थी। सेंट्रल एशिया से आते तो दिल्ली यहाँ पड़ती, सेंट्रल एशिया से कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो वो देखेगा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है,
और दिल्ली वाला भी चाहेगा कि मैं दिल्ली में आने से पहले उसको वहीं पे रोक दूं। तो मोस्टली फाइट क्या है, पानीपत में हुई है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। फैक्ट क्या है कि तीनों की टाइम पीरियड क्या क्या है, 1526, 1556, 1761, ठीक है। तो जहाँ कंसेप्ट आएंगे वहाँ मैं बता दूंगा, और जहाँ पे कि आपको बस वो एक बार रिमाइंडर रखना है, तो वो आप एक बार पढ़ के रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।